रेडियो सत्यवाणी से नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आरजे नुपुर और भाई आरजे नुपुर की साइड से आप सभी का स्वागत है। फिलहाल अगर हम शो की बात करें तो देखिए, हमेशा की तरह आज का शो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और खास करके उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार भी होगा जो अपनी लाइफ में और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं। तो आपने क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, पूरे शो को आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी और क्या कुछ आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी करियर में, जिससे आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन सकती हैं। तो हो गया ना आज का प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि हम बात करेंगे उस ताकत के बारे में जो हर महिला के अंदर छुपी है। बस कभी कभी उसे जगाना पड़ता है, समझना पड़ता है और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आज़ादी सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है या सिर्फ करियर बनाने का नहीं। आज़ादी मतलब अपनी आवाज़ को सुनना, अपने सपनों के लिए लड़ना, अपने डिसीजंस खुद लेना और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद पर भरोसा करना। और आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के हर एक पहलू के बारे में, कैसे इमोशनल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल और सोशल एस्पेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कैसे फेमस महिलाएं और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमें इंस्पायर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या है। आप मुझे बताइएगा, लेकिन मैं अपनी साइड से भी बताती हूँ। इंडिपेंडेंस का असली मतलब है अपने डिसीजंस खुद लेना। अच्छा सोचिए, अगर आपके पास पैसा है पर आप अपने चॉइसेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्या आप ट्रूली इंडिपेंडेंट हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। इंडिपेंडेंस का पहला स्टेप ही है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचानना। अगर हम खुद को समझ लेंगे तभी हम जिंदगी के डिसीजंस कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। और ये सेल्फ अवेयरनेस ही आपको अपने सपने फॉलो करने के लिए करेज देती है। जैसे कल्पना चावला ने अपने बचपन के ड्रीम्स को रियलिटी बनाया और मैरी कॉम ने अपनी मेहनत से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। ये एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं इंडिपेंडेंस पहले अपने अंदर से स्टार्ट होती है। तो अगर आपने मन बनाया है कि आपको भी इंडिपेंडेंट होना है तो शुरू हो जाइए। आपको कोई भी ताकत या फिर कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आपको रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तब कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ बोल्डनेस नहीं है, बल्कि अपने डिसीजंस के लिए खुद अकाउंटेबल होना है। अक्सर हम सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं या फिर अपनी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ का नेचुरल कनेक्शन है फाइनेंशियल और करियर इंडिपेंडेंस से। अगर आपको अपने स्किल्स पर भरोसा है तो आप अपना करियर डिजाइन कर सकती हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकती हैं और अपनी लाइफ में फ्रीडम भी फील कर सकती हैं। और ये बात नेचुरली हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती है, क्योंकि अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंट हैं तो अपनी अर्निंग और सेविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ईजी हो जाता है। अब बारी आती है जानने की कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है क्या। तो देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है अपने लिए कमाना, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना और अपनी प्रायोरिटीज सेट करना। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, आपको अपने लिए बजट प्लान भी करना होगा, इमरजेंसी फंड्स भी रखना होगा, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को भी समझना होगा। और ये सब स्किल्स आपको फ्रीडम देते हैं कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हैं, चाहे वो करियर हो, एजुकेशनल हो या फिर पर्सनल लाइफ। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डायरेक्टली सेल्फ कॉन्फिडेंस से लिंक्ड है। जैसे इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल फील्ड में लीडरशिप एस्टेब्लिश किया या फागुनी नैयर ने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी अथॉरिटी बनाई। दोनों एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि अपने डिसीजंस और फाइनेंशियल कंट्रोल पर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। और अब जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो नेचुरली बात आती है एजुकेशन और स्किल्स की भी। और एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं है, अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज का गेटवे है। अगर आप सेल्फ लर्निंग और ऑनलाइन कोर्सेज से नए स्किल्स सीख रही हैं तो आप अपनी अर्निंग और डिसीजंस मेकिंग कैपेसिटी को बूस्ट कर रही हैं। अगर आप कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर रही हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में और स्ट्रांग बन रही हैं। और ये बातें इंटरकनेक्टेड हैं। एजुकेशन आपको नॉलेज देती है, कॉन्फिडेंस आता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होते हैं और अल्टीमेटली आप इमोशनल और सोशल इंडिपेंडेंस भी अचीव करते हैं।
मैरी कॉम और सुधा मूर्ति जैसी महिलाएं हमें ये दिखाती हैं कि एजुकेशन और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग से लाइफ में बाउंड्रीज तोड़ना पॉसिबल है। और देखिए, अभी तक तो हमने बात किया एजुकेशनल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो इन दोनों टॉपिक से एक नेचुरली टॉपिक और भी बाहर आता है और वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। और इमोशनल इंडिपेंडेंस है क्या, बताती हूँ मैं। दरअसल इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल हो, गिल्ट या फियर में ना फंसे। अपनी फीलिंग्स को समझना और उन्हें एक्सप्रेस करना रिलेशनशिप्स में भी बैलेंस लाता है। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग हैं तभी आप हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकती हैं, ना कहना सीख सकती हैं, अपने ड्रीम्स के लिए टाइम निकाल सकती हैं और अपने रिलेशनशिप्स को रिस्पेक्ट के साथ मैनेज भी कर सकती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर संभालती हैं, जो करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करती हैं और अपने सपने के लिए खुद को प्रायोरिटी भी देती हैं। वही ट्रू इमोशनल इंडिपेंडेंस है। और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो सोसाइटी के प्रेशर्स और एक्सपेक्टेशंस का सामना नेचुरली होता है। शादी के लिए प्रेशर, करियर चॉइसेस पर कमेंट्स, फैमिली और फ्रेंड्स के ओपिनियंस, ये चैलेंजेस आपको टेस्ट करते हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं है, सीखना है, अपने सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करना है। मेंटर्स, फ्रेंड्स और फैमिली जो आपके सपनों को सपोर्ट करें। और ये सोशल चैलेंजेस ही आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले ने अपनी एजुकेशन मिशन के लिए समाज के खिलाफ स्टैंड लिया और किरण बेदी ने यूनिफॉर्म और सोसाइटी की नॉर्म्स के अगेंस्ट लीडरशिप एस्टैब्लिश की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी आपके सामने कुछ और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स दिए जाएं, जिससे आपका मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाए। पहले आती है अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि एक फाइनेंशियल लीडरशिप और रिस्क टेकिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फागुनी नैयर एंटरप्रेन्योरशिप और बोल्ड डिसीजंस मेकिंग का सिंबल है। सुधा मूर्ति सिंप्लिसिटी, एजुकेशन और सोशल कंट्रीब्यूशन का बैलेंस है। और इन सब कहानियों का कॉमन पॉइंट है सेल्फ बिलीफ, कंसिस्टेंट एफर्ट और अपनी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट देना। ये हमें सिखाता है कि इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ आपके अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि आपके माइंडसेट और करेज से भी होता है। लेकिन एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इंडिपेंडेंस यहीं पर खत्म हो जाता है या फिर अभी भी कोई फाइनल पीस है जो इंडिपेंडेंस के साथ जुड़ा है? शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। इंडिपेंडेंस का फाइनल पीस है और वो है सेल्फ केयर। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखती तो लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस सस्टेन नहीं हो पाती। अपनी हेल्थ और मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटी दे, अपने लिए समय निकाले, अपनी इमोशनल और फिजिकल नीड्स को इग्नोर ना करें। जब आप अपनी पहचान को प्रायोरिटी देती हैं, अपने सपनों के लिए लड़ती हैं और अपनी सेल्फ केयर को मेंटेन करती हैं, तभी आप रियल इंडिपेंडेंस फील कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंडिपेंडेंस सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक जर्नी है। हर महिला अपनी पहचान को अलग तरीके से डिफाइन करती है। आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लें, अपने सपनों के लिए लड़ें, अपनी सेल्फ वर्थ को रिस्पेक्ट दें और अपनी जर्नी को सेलिब्रेट करें, क्योंकि असली आज़ादी वही है जो आपके अंदर से शुरू होती है और दुनिया तक आपकी आवाज़ पहुंचाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो सत्यवाणी विद मी आरजे नुपुर। नमस्कार।